जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया में वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसका हम ज्योतिषीय आकलन करेंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध छिड़ा है, लेकिन कहने को तो ये 3 देशों का युद्ध है, लेकिन इससे पूरा विश्व प्रभावित है। आप और हम भी इससे अछूते नहीं हैं, इसका प्रभाव है। ज्योतिष में ऐसे कौन से ग्रह योग पूर्ववत बने, पहले बने, जिससे यह युद्ध प्रारंभ हुआ, वर्तमान में और भविष्य में क्या स्थितियां हो सकती हैं, इसके हम प्रेडिक्शन करेंगे, इसका अवलोकन करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन से वह ग्रह योग बने पहले और वर्तमान में और भविष्य में क्या स्थितियां ग्रहों से हो सकती हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कहा गया है ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा यह जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रहों के गोचर का प्रभाव पूरे विश्व पर, आप पर, हम पर, प्रकृति पर भी पड़ता है। देखिए, नवग्रहों में मंगल ऊर्जा के कारक हैं। युद्ध, शौर्य, पराक्रम, रक्त, इन सब पर मंगल का अधिकार है। 23 फरवरी को मंगल की संधि हुई राहु से और 28 फरवरी को यह युद्ध पूरी तरह प्रारंभ हो गया। अब ये इस समय वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी 2 अप्रैल को मंगल का फिर से राशि परिवर्तन हुआ है और मंगल कुंभ राशि से निकलकर जल तत्व राशि मीन राशि में चले गए हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। कुंभ राशि में पहले से ही राहु विद्यमान थे। राहु और मंगल की संधि जब थी तो ये युद्ध प्रारंभ हुआ। अब मंगल राहु की संधि से निकलकर अगले घर में चले गए हैं, मीन राशि में, परंतु यहाँ ये शनि के साथ संधि कर गए हैं। मतलब शनि और मंगल की संधि है और अब यहाँ मंगल रहेंगे 10 मई तक। क्या स्थितियां हो सकती हैं, इसका अवलोकन करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि स्थितियां बताएं तो मंगल और राहु की संधि से ज्यादा हानिकारक संधि ज्योतिष में बताई गई है शनि मंगल की संधि। शनि मंगल का जब योग होता है, संधि होती है, तो ये निर्माण करती है द्वंद्व योग की। मतलब ऐसा योग कि व्यक्ति चाहता कुछ और है, करता कुछ और है, वो अपने अंतर मन पर विजय नहीं पा सकता। मतलब ऐसी स्थितियां हो जाती है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होती है। अभी आपको दिखेगा 2 अप्रैल से और 10 मई तक आप ये देखेंगे कि युद्ध चलेगा, रुकेगा, अर्थात फ्लो में युद्ध नहीं चलेगा। मतलब जो वर्तमान में युद्ध चल रहा था, अभी आपको दिखेगा कि कुछ दिनों के लिए युद्ध रुके, फिर युद्ध प्रारंभ हो, युद्ध का कोई निर्णय, युद्ध 10 मई तक युद्ध समाप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं युद्ध चलेगा। जल तत्व राशि है मीन राशि, मंगल का मीन राशि में जाना अच्छा है, परंतु शनि के साथ संधि होना अच्छा नहीं। ये क्या स्थितियां हो सकती हैं, मतलब डिप्लोमेसी आएगी। हो सकता है कि बैठ के बात कुछ की करें, कुछ ऐसी स्थितियां बने, लेकिन बात बनने वाली बिल्कुल नहीं है 10 मई तक, क्योंकि मंगल और शनि की युति किसी भी स्थिति में दोनों ही पक्ष, जो 3 पक्ष युद्ध लड़ रहे हैं, इनकी स्थिति एक नहीं होने देगी। मतलब कोई निर्णय निकलने की कोई संभावना है 10 मई तक नहीं दिख रही हैं। 10 मई के बाद स्थितियां हो सकती हैं अच्छी। कारण है क्योंकि मंगल का यहाँ राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। और जब मंगल स्वयं की राशि में आएंगे तो राजसत्ता, अधिकार, इन सारे चीजों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी करेंगे, तब स्थितियां कहीं ना कहीं हल हो सकती हैं। और द्वंद्व योग जब रहेगा 2 अप्रैल से लेकर अभी जो चालू हो चुका है और 10 मई तक की जो स्थिति है मंगल राहु की, ये युद्ध वाली नहीं है, ये जटिलता वाली है। आपने देखा होगा चोट अगर ऐसी हो व्यक्ति की कि बाहरी चोट लग जाए, जैसे रक्त निकल जाए, है ना, या घाव हो जाए, चोट लग जाए, ऊपरी घाव हो जाए, तो वो तो ठीक है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो अंदरूनी चोट होती है, बीमारियां होती हैं, उससे व्यक्ति ज्यादा भयभीत होता है, वो ज्यादा नुकसान करती है। तो वर्तमान की यही परिस्थितियां हैं। राहु के साथ जब तक मंगल था ठीक भी था, परंतु शनि के साथ जब मंगल की स्थिति है तो ये स्थिति जटिल हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो उम्मीद से परे हों। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि 10 मई तक इसका हल निकालना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं। 10 मई के बाद परिवर्तन होगा मंगल का, सूर्य का भी परिवर्तन होगा, स्थितियां तब सकारात्मक रह सकती हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल शनि भी विध्वंसकारी है। शनि तो ऐसी स्थिति करता है जो व्यक्ति को दूरगामी पीड़ा हो जाए। मतलब वर्तमान में व्यक्ति को समझ में नहीं आए, लेकिन दूर मतलब आने वाले समय में व्यक्ति को आभास हो कि वो जो समय बीता वो कितना कठिन था।
ऐसी स्थितियां होंगी विशेष बलशाली लोगों के लिए, मतलब जिनको अपने बल पे अहंकार है या बिना सोचे समझे जिन्होंने ऐसी स्थितियां की, कहीं ना कहीं भविष्य के लिए ये अंधकारमय स्थितियां रहेंगी। और ये जो वर्तमान की स्थितियां घटित हुई हैं, इसका प्रभाव आने वाले समय तक ऐसे विषयों पे, ऐसे देशों पे रहेगा। मतलब अमेरिका पे इसका प्रभाव बहुत लंबा पड़ने वाला है। इसका कहीं ना कहीं कई वर्षों तक पश्चाताप हो या फिर इसकी नकारात्मक स्थिति भुगतनी पड़े, ऐसी स्थिति आएगी। प्रिय दर्शकों, हमने बताया कि मंगल कारक रहता है युद्ध का, और ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, मतलब 10 मई तक निर्णय ना निकले और कॉम्प्लिकेटेड और स्थिति हो जाए, ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं। टेबल पे व्यक्ति आए, मीटिंग हो, बात हो, लेकिन कोई हल ना निकले और स्थितियां जस की तस रहे, ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। प्रिय दर्शकों, हमारा कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्योतिषीय चैनल है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद।